हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखो, रेलवे बहुत फास्ट मोड में चल रहा है। अभी जो 5 जुलाई को या जुलाई के मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ था CBT 2 का RRB NTPC 2025 वाले का, उसका रिजल्ट आज यानी 27 अगस्त को ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, मतलब 1.5 मंथ्स में। तो आप सोच सकते हैं कि रेलवे कितना तेज काम कर रहा है। अब जो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि इसकी टाइपिंग कब होगी। पहली बात तो ये, और पिछली बार कब टाइपिंग हुई थी, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टाइपिंग के बाद कट ऑफ कितनी बढ़ती है। क्योंकि उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, और मैं उसका लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया हूँ, तो जो नहीं देख पाए वहाँ से देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर रिजल्ट देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए, टेलीग्राम पे, मैं वहाँ से आपका रिजल्ट देख दूंगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टाइपिंग कब होगा, ठीक है, और टाइपिंग में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अगर अभी भी नहीं पता है, तो ये पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उससे पहले, अगर आपका टेक्स्ट बुक पास या आपके किसी भाई का टेक्स्ट बुक पास एक्सपायर होने वाला है, या कोई नया आदमी ख़रीदने वाला है, तो टेक्स्ट बुक का पास का भी आखिरी मौका सेल चल रहा है, जिसमें आप उसको 351 रुपये में ले सकते हो। और मेरा कोड CBD12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आप 29 से 31 अगस्त तक ले सकते हैं। आप लोगों को पता है टेक्स्ट बुक की क्या वैल्यू है, तो मैं बाकी कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग उसको जो है परचेज़ कर लीजिए। तो देखो, क्या है कि टाइपिंग में मैं बहुत मोटी मोटी चीज़ें आपको बताता हूँ, जिस पे ध्यान देना। सबसे ज़्यादा खास उनके लिए जो SSC की तैयारी करते हैं। SSC की तैयारी करने वाले जितने भी लोग होते हैं, वो लोग टाइपिंग देते हैं। तो जब टाइपिंग देते हैं तो बैक स्पेस अलाउ होता है, लेकिन NTPC की टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। ये एक चीज़ आप मान लीजिएगा। NTPC की टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है, इसका मतलब कि बैक स्पेस बिल्कुल डिसेबल होता है। तो बैक स्पेस बिल्कुल डिसेबल होता है। कुछ लोग के मन में ये प्रश्न चलता है, जैसे सर मान लीजिए लिखा है राहुल, अब मैं राहुल लिख रहा हूँ, तो मैंने अभी जो है वो स्पेस बार नहीं दबाया है, बैक स्पेस या स्पेस बार दबा के मैं आगे नहीं गया हूँ, तो क्या मैं बैक स्पेस का यूज करके उसको सही कर सकता हूँ राहुल को? तो देखो, अगर आपने लिख दिया तो फिर वो लिख दिया, अगर आपने आर दबा दिया तो दबा दिया, प्रेस कर दिया, उसमें दोबारा आप जो है उसको बैक स्पेस करके आर को एडिट नहीं कर सकते किसी भी, मतलब बैक स्पेस टोटली डिसेबल होता है। पहली तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप समझ लीजिए। दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि इसमें क्या होता है, SSC में होता है कि आप पैसेज एक बार पूरा कंप्लीट कर दीजिए, देन आप उसको जाके जिस जगह पे आपको लगे कि हाँ एडिट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप एडिट नहीं कर सकते। तो इसमें अगर आपने पैसेज 10 मिनट में टाइप कर दिया, तो दोबारा जाके उसको रीटाइप कर सकते हैं। यानी अगर सपोज करो आपने 7 मिनट में टाइप कर लिया, तो 3 मिनट में पैसेज का जितना भी पार्ट आप टाइप कर पाएँ उतना टाइप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात। तीसरी, जो पिछली बार इशू क्या हुआ था कि 28 दिसंबर को शायद टाइपिंग थी, ठीक है, वो भी अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, और 28 दिसंबर को टाइपिंग थी, और शायद 15 या 13 दिसंबर को रिजल्ट आया था। 13 ही दिन में उन्होंने टाइपिंग ले ली थी। लेकिन उसमें इशू क्या आया था, उस टाइपिंग में इशू ये आया था जो बच्चों ने बताया, और वो रीटाइपिंग भी हुई फरवरी में, हालांकि तब बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया गया। लेकिन उसमें इशू क्या था कि जब इसका टाइपिंग का एडमिट कार्ड आता है, या जो टाइपिंग के जो इनके नोटिफिकेशन है या जो भी गाइडलाइंस है, उसमें लिखा होता है साफ साफ कि जो हमारा पैसेज होगा वो 300 वर्ड का ही होगा। 300 वर्ड यानी मोटा मोटा 1500 की स्ट्रोक, आपको एक वर्ड 500 की स्ट्रोक का मान लो, और मैं कहता हूँ ज़्यादा मान लो तो 1600 वर्ड, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन वैसे बेसिकली होता 1500 की वर्ड्स का ही। हुआ क्या था कि उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड हो गए थे, मतलब 1500 की स्ट्रोक जो होना चाहिए, या जो 300 वर्ड होना चाहिए, उसकी जगह 400-450, कुछ लोग ऐसा बता रहे थे, ठीक है, हुआ था, जिसमें कुछ जेन्यून रीज़न था जिसकी वजह से रीटाइपिंग हुई। तो सोचने और समझने की बात यह है कि भाई देखो, 1500 की स्ट्रोक होते हैं जेन्यूनली, और उसको ही आपको टाइप करना होता है, और दोबारा आप रीटाइप कर सकते हैं आप उसको जाके, ठीक है। तो बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि बैक स्पेस अलाउ नहीं होता, और टाइपिंग जो है वो आप रीटाइप कर सकते हो। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ कि भाई अगर सपोज करो कि उसमें कीबोर्ड कैसा था, ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो देखो, कीबोर्ड लॉजिटेक का जो पिछली बार फरवरी में टाइपिंग हुई थी, उसमें लॉजिटेक का जो सॉफ्ट वाला कीबोर्ड होता है वो दिया गया था। तो लॉजिटेक का कीबोर्ड, अब मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आपको हार्ड कीबोर्ड और सॉफ्ट कीबोर्ड दोनों से प्रैक्टिस करना चाहिए। बेसिक कीबोर्ड जो होते हैं क्वेलिटी वाले, उनसे ही जो है आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और आपको ट्राई ये करना चाहिए कि मैक्सिमम गलती मत करो, स्पीड में आप रहो लेकिन गलती स्टार्टिंग में मत करो।
धीरे धीरे अगर आप 15 दिन 10 दिन या एक हफ्ता प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाती है। और मैं आपको एकदम साफ साफ बता रहा हूँ कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन अगर आप कभी पहले नहीं किए हो तो इसमें थोड़ा सा है। और अगर आप गलतियाँ करोगे तो इसमें 5% गलती जो है वो माफ़ होती है, यानी कि 300 वर्ड में आप 15 गलती कर दिए तो माफ़ है, लेकिन उसके बाद की सारी गलती पे, एक गलती पे 10 एक्स्ट्रा गलती काउंट होती है। तो ज़रूरी ये है कि आप या तो अपनी स्पीड खूब बढ़ा लो या तो थोड़ा सा एक्यूरेसी पे काम करके गलतियां कम करो, ये चीज़ आप समझ लो। अब मैं बात करता हूँ कि टाइपिंग कब होगी और टाइपिंग के बाद कितने मार्क्स बढ़ते हैं। तो देखो, टाइपिंग अगर हम बात करें कब होगी, पिछली बार 15 दिन में ही टाइपिंग इन्होंने करा ली थी, लेकिन उसमें कुछ इशू आया, तो अभी आज 27 अगस्त है, ये आप मान के चलो कि इस मंथ मतलब सितंबर के लास्ट तक आपकी टाइपिंग और साइको दोनों हो जाएगा। और कुछ नोटिस भी आई रेलवे की, उसमें भी बताया गया 30 सितंबर तक आपकी टाइप हो जाएगी। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। और टाइपिंग के बाद मैं बता दूं, कभी कहीं कहीं का 4 नंबर भी बढ़ता है, कहीं का 5 नंबर भी बढ़ता है, कहीं का 7-8 नंबर भी बढ़ता है। तो वो सब मत सोचो आप, ठीक है। अगर जनरल से हैं या कहीं से भी हैं, आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं तो पूरी तैयारी कर लगा दो, जी जान टाइपिंग करो। और बहुत सारे एग्ज़ाम कंटिन्यूसली हो रहे हैं, तो हो सकता है कम मार्क्स भी बढ़े, बच्चों की जो है अटेंडेंस भी कम रहती है। तो पहले तो ये ट्राई कर लो कि टाइपिंग आप अच्छे से क्वालिफाई कर लो, और फिर उसके बाद कट ऑफ के बारे में देखेंगे। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। कोई भी डाउट अगर टाइपिंग से रिलेटेड है, कमेंट करिए, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट का। बाकी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।